लोगों में सुनने की क्षमता बहुत ही कम हो गई। लोग सहनशील नहीं रहे। आज अपने धर्मगुरुओं द्वारा बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, उसमें विचार आदान प्रदान होते हैं और लोगों को ऐसी कौन सी मार्गदर्शन शिक्षा से सुधारा जा सकता है? उन्हें सुधारने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान तो अज्ञानता के कारण भटक रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षाओं की काफ़ी कमियां महसूस हो रही है और जहां ज्ञान की कमी होती है वहां भटकाव होता है। ज्ञान में भी अपूर्णता होती है तो भटकाव की संभावना रहती है। पूर्णता होती है तो भटकाव की स्थिति नहीं होती है। आधा घड़ा भरा हुआ सिर पे रखा जाए तो झलकता है और गिरने का डर होता है। पूर्ण रूप से भरा होता है तो स्थिर होता है। वैसे ही ज्ञान में भी परिपक्वता की स्थिति होती है तो स्थिरता की स्थिति बनती है। इसलिए भटकाव की जो स्थिति है वह हमारे जीवन की अज्ञानता का कारण है, ना समझ का कारण है। यदि हमारे भीतर समझ आ जाए, सोच आ जाए श्रेष्ठ, तो निश्चित रूप से हम अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का परिपालन कर सकते हैं। हमारे परिवार में रहने वाले सदस्यों के प्रति हमसे जो भी बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता भगवान तुल्य है, घर में यदि है, उनका जितना सम्मान करना सीख जाएगी पीढ़ियाँ, अपने आप आने वाली पीढ़ियाँ भी उनका सम्मान करेगी। और यदि वह स्वयं ही अपने पूज्यवरों का सम्मान नहीं करेगी तो आने वाली पीढ़ियों से उम्मीद कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षाएं, पोथी ज्ञान जो है और जनरली ज्ञान जो है स्कूलों में मिल जाता है, परंतु पारिवारिक ज्ञान किसी स्कूलों में नहीं, अपने घर के ही वातावरण को देख कर मिलता है। इसलिए उसे परिवर्तित करने के लिए व्यक्ति को परिवार में रहते हुए बड़ों के प्रति सम्मानता के भाव लेकर के चले और छोटों के प्रति प्रेमता के भाव, चाहे वह किसी भी, हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों के संतान हैं, उन सभी संतानों के प्रति एक समानता के भाव सभी के भाइयों के हृदय में रहे तो वह परिवार आत्मीयता और स्नेहता के साथ में जीवन को यापित कर सकता है।